दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपके लिए खान सर के द्वारा तैयार किए गए एक बुक खान सर का लेकर आया हूं, जो इतिहास से संबंधित है, जिसमें मैं आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता से 20 प्रश्न कराऊंगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, सारा सवाल परीक्षा में पूछा गया है। पहला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को। दूसरा है, पुरातात्विक स्थल संगोल स्थित है पंजाब में। तीसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। तो उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। देखिए, ये IAS प्री फर्स्ट पेपर GS और MP PSC प्री एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर नहीं दिया है क्योंकि ये कोई पक्का नहीं है और कोई निश्चित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुत्ता होना चाहिए था। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर बकरी। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। तो बैल, हाथी, गेंडा उपयोग में से किस पशु या किन पशुओं की आकृति सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका 1, 2, 3, यानी बैल, हाथी और गेंडा तीनों, ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग आज से परिचित नहीं थे, इसको याद रखिएगा। आज से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता से जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। सिर्फ 5 हो जाएगा इसमें, यानी शेर से। किससे? शेर से। संदर्भ सभ्य मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक श्रृंग पशु। सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान में। चलिए अगला है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। चलिए, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज पाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आर्यों का आक्रमण। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 गुणज भार के। सिंधु सभ्यता संबंधित है आपका आद्य ऐतिहासिक युग से। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हड़प्पा। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई है, कहाँ? तो ऑप्शन सी, नगरों के अवशेष। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल से। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसमें हो जाएगा, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्र लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे। अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बुर्ज होम। तो आज का ये 20 सवाल जो सिंधु सभ्यता से था, 5 मिनट में मैंने आपको 20 सवाल बताया। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा।